herbivores. Columbia were defined as primarily fungivores, and protozoa were defined as bacterivores. Regarding their preferred living organism above ground, fogging on the top of ground and inside the litter and below ground species can be distinguished. इस जगह पे इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि क्या ऑर्गेनिजम्स का आपस में सॉइल के अंदर जो है वो इंटरेक्शन है। बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोबियल बायोमास की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो बता रहा है कि फंजाई दे आर प्राइमरीली फंजाई, दे आर डेट्रीवोर्स, और प्रोटोजोआ दे आर बैक्टीरियोर्स। बैक्टीरियोर्स मींस कि बैक्टीरिया को ईट करते हैं। अब इसमें सॉइल क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, सॉइल वार्मिंग कैन alter the soil fauna community by leading to change in abundance and composition of soil bacteria and fungi and influencing plant physiology and community structure। कि सॉइल टेम्परेचर जो है, अगर सॉइल वार्म होगी, टेम्परेचर राइज करेगा, तो उसकी वजह से जो सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज की या फंजाई की, वो डिस्टर्ब होंगी, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ, उसकी फिजियोलॉजी जो है, सॉइल माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर, जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है वो, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ये डिस्टर्ब होगा जब सॉइल टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसके अलावा सॉइल मीजोफोना आर आल्सो पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड देयरफॉर थॉट टू बी एन एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर। सॉइल हमने ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसमें हमने मीजोफोना पढ़ा है कि ये जो है बेस्ड ऑन द बॉडी साइज मीजोफोना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये दे आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, इसलिए इनको एज बायो इंडिकेटर फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस और क्लाइमेट चेंज जो है वो भी यूज किया जाता है। Soil organisms and ecological functions different इस हेडिंग के अंदर हम जो है वो रोल ऑफ डिफरेंट सॉइल ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ इन एन इकोसिस्टम, ये हम स्टडी करेंगे कि किस तरह सॉइल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के अंदर जिनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। Soil organisms contribute a wide range of essential services to the sustainable function of all ecosystems by acting the primary driving agents of the nutrient cycling, regulating the dynamics of soil organic matter, soil carbon sequestration, and greenhouse gas emission, modify soil physical properties and water regime, enhancing the amount and efficiency of nutrient acquisition by the vegetation, and enhancing plant health। ये जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब किए गए हैं वो डिफरेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल्स है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद होते हैं जो सॉइल के अंदर रिलीज होते हैं, वो जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, उन न्यूट्रिएंट साइकिल्स में जो है वो माइक्रोब्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा डायनेमिक्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन, उससे न्यूट्रिएंट्स की एक्विजिशन, ये जो है वो प्रोसेस होता है। सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोबियल जो होते हैं बैक्टीरिया या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये कैप्चर करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को और उसे स्टोर करते हैं सॉइल के अंदर। तो इसे जो है वो आप इस प्रोसेस को सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की बात करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, या जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है सॉइल के अंदर, जो कि बाद में जो है वो ऑर्गेनिजम्स के जरिए ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं अपनी डिफरेंट माइक्रोबियल एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बढ़ता है, सॉइल के फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होता है।
एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया है। इसमें मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस है, इसके अंदर जो है वो रोल होता है। इसके अलावा मॉडिफाई करते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच को, पीसी को, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज करते हैं, डिटेरियोरेट करते हैं, और enhancing the amount and efficiency of nutrient acquisition by the vegetation and enhancing plant health। प्लांट हेल्थ में जो है वो एक पर्टिकुलर रोल होता है। एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि राइजोस्फीयर ऑफ ऑफ द प्लांट उसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये बेनिफिशियली जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और इम्प्रूव करते हैं प्लांट ग्रोथ को। तो इसका भी जो है वो एक पॉजिटिव रोल होता है प्लांट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।